ये है द वॉकिंग डेड सीजन 6 का पार्ट 3 और इसमें हम एपिसोड 9, 10, 11 एंड 12 को देखेंगे। इसे डायरेक्टली एंजॉय करने का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आराम से देख लेना। तो एपिसोड 9 शुरू होती है और हमें डेल, अब्राहम और शासा रास्ते में जा रहे दिखते हैं, लेकिन उन्हें एक बाइकर्स का ग्रुप रोक लेता है जो उनकी चीजें उन्हें देने को बोलता है। रीजन पूछने पर वो बाइकर्स बताते हैं कि अब उनकी चीजें उनके लीडर नीगन की है। अब इन बाइकर्स में से एक डेल के साथ ट्रक के पीछे जाता है सामान चेक करने के लिए, और दूसरा बाइकर इन लोगों की गन्स लेकर अब्राहम को मारने ही वाला था कि तभी पूरा बाइकर्स का गैंग ब्लास्ट में उड़ जाता है एंड हम भी हिल जाते हैं। इसके पश्चात हमें पता चलता है कि ये धमाका डेल ने एक रॉकेट लॉन्चर से किया था, जिसे देख अब्राहम और शाशा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि डेल ने फाइनली सबको बचा लिया। इसके बाद ये लोग अलेक्जेंड्रिया की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रिक दिखता है जो वॉकर्स के बीच से होते हुए आर्मरी की तरफ जा रहा था, लेकिन साइड में जाकर वो प्लान चेंज करता है और अब वो उन वॉकर्स को व्हीकल्स के थ्रू यहाँ से दूर ले जाने का प्लान बनाता है। यहाँ से रिक की मदद करने के लिए गैब्रियल जुडिथ को सेफली अपने साथ चर्च में ले जाने की बात करता है। दूसरी तरफ ओवन और डेनिस चुपके से वॉकर्स को देख रहे थे। ओवन बोलता है कि जैसे उन लोगों को गैप मिलेगा वो लोग भागकर लुकआउट टावर तक पहुंच जाएंगे। उधर रिक एंड टीम सब वॉकर्स में से होकर जा रहे थे, तभी सैम को एक अपने उम्र का वॉकर दिखता है, जिसे देखकर वो डर से रोने लगता है। ये सुनकर वॉकर्स को खाने लगते हैं। जैसी सैम को देख के रोने लगती है और उसे भी वॉकर्स अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे ने अपने हाथ को कार्ल के हाथ में फंसाया हुआ था और वो भी बहुत ही टाइटली, जिसे देखकर रिक को जेसी का हाथ कुल्हाड़ी से काटकर कार्ल को फ्री करना पड़ता है। ये देखकर रॉन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर रिक ने उसकी मॉम जेसी को कैसे मार दिया, और वो रिक पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी मिशॉन रॉन को मार देती है। लेकिन इस बीच ये गोली चल जाती है और वो गोली सीधा कार्ल की आंखों पर लगती है। रिक इंस्टेंटली कार्ल को पिक करके इन्फर्मरी की ओर दौड़ जाता है। उधर ओवन और डेनिस को एक गैप दिखता है, तभी वो डेनिस को लेकर लुकआउट टावर की तरफ भागता है, बट डेनिस पर एक वॉकर हमला कर देता है, जिसको ओवन मार के डेनिस को फ्री करने लगता है। लेकिन इस दौरान ओवन खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देखकर डेनिस उसको इन्फर्मरी चलने को बोलती है, जिससे वहां पर उसका हाथ काट के वो उसे बचा सके। इन्फर्मरी आते वक्त कैरल टाउन हॉल के एक बालकनी से ओवन के ऊपर निशाना लगा के उसे मारकर गिरा देती है एंड ओवन अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए भी डेनिस को इन्फर्मरी तक भेजने में मदद करता है। इन्फर्मरी में स्पेंसर एंड एरन भी थे। तभी वहां रिक कार्ल को लेके आता है। डेनिस तुरंत कार्ल को मेडिकल हेल्प देती है। स्ट्रेस में आया हुआ रिक तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर अकेले पूरे अलेक्जेंड्रिया के वॉकर्स को मारने के लिए निकल जाता है। ये देखकर मिशॉन, एरन और स्पेंसर भी रिक का साथ देते हैं। धीरे धीरे बाकी अलेक्जेंड्रियंस भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और चर्च से गैब्रियल भी ये देख रहा था। वो चर्च में बैठी एक लेडी को जुडिथ को दे देता है और लड़ने के लिए डोबिन के साथ बाहर आ जाता है। उसी वक्त कैरल, यूजीन और मॉर्गन भी रिक के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ एनिड वॉच टावर पर चढ़कर मैगी को बचाने का ट्राई करती है एंड ग्लेन नीचे से वॉकर्स को मारकर ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है, बट वॉकर्स ग्लेन पर भी अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी अब्राहम एंड शाशा आते हैं और वो ग्लेन को बचा लेते हैं। ग्लेन ट्रक में आने के बाद डेल को बोलता है कि ट्रक की मदद से वॉकर्स को अलेक्जेंड्रिया से दूर कर सकते हैं, लेकिन डेल के पास इससे भी खतरनाक आइडिया था। वो ट्रक से अंदर आके अलेक्जेंड्रिया के पूल में खूब सारा ऑयल डाल देता है एंड उसमें रॉकेट लॉन्चर से आग लगा देता है। आग देख के सब वॉकर्स अट्रैक्ट होके पूल में आने लगते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रीट्स पूरा मरे हुए वॉकर से भरा हुआ था और कार्ल के पास रिक बैठ के उससे वादा करता है कि वो इस अलेक्जेंड्रिया को और भी बेहतर बनाएगा। तभी कार्ल के हैंड में मूवमेंट होता है और वो रिक के हाथ को पकड़ लेता है। अब 2 महीने बाद रिक और डेल सप्लाई रन पर जा रहे होते हैं कि तभी डेनिस डेल को एक सप्लाई लिस्ट देती है जिसमें ऑरेंज सोडा भी था। डेल पूछता है ऑरेंज सोडा क्यों चाहिए, तो डेनिस बोलती है कि उसको टेरा को सरप्राइज देना है। यूजीन गेट गार्ड कर रहा था और जाने से पहले दोनों को एग्रीकल्चर एरिया का मैप दे देता है एंड सप्लाई रन के लिए उधर जाने को बोलता है। रिक एंड डेल रोड पर बात कर रहे थे कि बहुत दिनों से उन दोनों का किसी नए इंसान से सामना नहीं हुआ है। उधर अलेक्जेंड्रिया में मिशॉन ने स्पेंसर को फिर से जंगल में जाते हुए देखा था। इधर रिक और डेल मैप को फॉलो करते हुए शोरगुन बांध तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक सप्लाई से भरा हुआ ट्रक मिलता है। ट्रक को अलेक्जेंड्रिया लाते वक्त बीच में उन्हें गैस स्टेशन मिलता है जहां पर वेंडिंग मशीन पड़ी हुई थी। वो दोनों वेंडिंग मशीन को खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक मास्क मैन आता है। उसका नाम पॉल रोविया होता है, जिसे सब जीसस के नाम से बुलाते हैं। जीसस को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए रिक 3 सवाल पूछता है, पर डेल रिक को बीच में ही रोक देता है। फिर दोनों जीसस को जाने देते हैं, लेकिन जीसस रिक डेल को बुद्ध बना के उनका ही ट्रक चुरा लेता है। उधर मिशॉन स्पेंसर का पीछा करते हुए जंगल में आती है। वो उसे एक ज़ॉम्बी से बचाते हुए जंगल में आने का रीजन पूछती है, तो स्पेंसर जवाब देता है कि वो अक्सर यहाँ आया करता है। वहीं हमें मालूम पड़ता है कि जंगल में एनिड एंड कार्ल भी थे। वापस हमें रिक एंड डेल दिखते हैं जो अपने ट्रक के पीछे भागने लगते हैं।
थोड़ी दूर पर उन्हें एक वेंडिंग मशीन दिखाई देती है जिसमें से डेल ग्लास तोड़कर ऑरेंज सोडा निकाल लेता है। दोनों फिर से ट्रक के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। वहीं एनिड और कार्ल को जंगल में स्पेंसर और मिशॉन दिखते हैं, जिसके बाद एनिड वापस अलेक्जेंड्रिया जाने का डिसाइड करती है। अब रिक एंड डेल को उनका ट्रक मिल जाता है। वो लोग जीसस से फाइट करके उसे वहीं रस्सी से बांध देते हैं और ट्रक लेकर निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाकर ही उन्हें ट्रक के ऊपर हलचल महसूस होती है और पता चलता है कि जीसस तो अब ट्रक की छत पर है। वो थोड़ी दूर जाकर खूब तेज ब्रेक मारते हैं जिससे जीसस नीचे गिर जाता है। जीसस भाग रहा होता है और डेल उसके पीछे भागता है और रिक सामने से आ रहे वॉकर्स को मार रहा होता है। लड़ते वक्त जीसस डेल को एक ज़ॉम्बी से भी बचाता है, पर जीसस से गलती से ट्रक का न्यूट्रल गियर लग जाता है और वो ट्रक ढलान से पानी में चली जाती है। और ये देखकर डेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो जीसस को वहीं पर नॉकआउट करके बंदी बना लेता है और अलेक्जेंड्रिया ले आता है। उधर मिशॉन और स्पेंसर को डियाना दिखती है, जिसे देखकर स्पेंसर रोने लगता है। स्पेंसर बताता है कि उसे पता था कि डियाना वॉकर बन गई थी, इसलिए वो जंगल में आता था। देन वो अपनी फैमिली को याद करके डियाना को मार करके ग्रेव में दफना देता है। अब रिक एंड डेल अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं। तब डेल बोलता है कि उसका नए लोगों को कम्युनिटी में लाने का डिसीजन गलत था, बट रिक अब बदल चुका था और वो नए लोगों को कम्युनिटी में लाना चाहता था। रिक एंड डेल जीसस को डेनिस की देखरेख में इन्फर्मरी में छोड़ देते हैं। अब रिक दिखता है जो अपने घर में काउच पर बैठा हुआ था। मिशॉन भी उसके साथ थी, तो वो उसे मिंट देता है और टूथपेस्ट नहीं लाने के लिए सॉरी भी बोलता है। फिर रिक और मिशॉन हंसते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं एंड फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं। आधी रात में दोनों नेकेड सो रहे होते हैं कि तभी जीसस उसके कमरे में घुसकर सोते हुए रिक को उठा के बोलता है कि उसे रिक से कुछ बात करनी है, जिससे ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू होती है एंड अब्राहम एंड साशा एक पेट्रोलिंग से आ रहे दिखते हैं कि तभी अब्राहम साशा से फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। साशा बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से वो यूजीन के साथ जाएगी। ये सुन के अब्राहम चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अब्राहम एंड रोजिटा इंटीमेट हो रहे दिखते हैं, जिस पर रोजिटा अब्राहम को अपना नेकलेस देती है, जिसका पेंडेंट ट्रक की टूटी हुई लाइट से बना हुआ था। रोजिटा जब शावर ले रही होती है तब अब्राहम साशा के बारे में सोचता है। अब जीसस कमरे के बाहर रिक और मिशॉन के कपड़े पहनने का वेट कर ही रहा था कि तभी कार्ल आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद रिक कार्ल को जीसस से इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट सुबह जीसस रिक और बाकी सबको अपने कम्युनिटी हिल टॉप के बारे में बताता है और उन्हें वहां चलने के लिए कहता है। जीसस का काम न्यू कम्युनिटी ढूंढकर उनसे ट्रेड करने का था, जिस बात का यकीन दिलाने के लिए वो इन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में रिक, मिशॉन, डेरल, ग्लेन, मैगी और अब्राहम सभी हिल टॉप की तरफ जाने लगते हैं। सफर के बीच में ग्लेन अब्राहम से मैगी की प्रेगनेंसी की बात करता है और बोलता है कि वो लोग इस दुनिया में कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे। आगे कुछ दूर पर एक पलटी हुई गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर अब्राहम गाड़ी को स्लो करता है। वहीं जीसस ये देखकर समझ जाता है कि ये गाड़ी हिल टॉप की ही थी। जीसस रिक से उसके साथियों को ढूंढने के लिए ऐसे में डेरल ट्रैक्स को फॉलो करते हुए सबको एक पास वाली बिल्डिंग में ले जाता है। रिक को जीसस के 4 लोग दिखते हैं। रिक उन्हें लेकर वापस हिल टॉप की तरफ चल देता है। उन 4 लोग में से एक डॉक्टर था जिसका नाम हार्लन था। ग्लेन उससे मैगी के लिए कुछ विटामिन मांगता है एंड प्रेगनेंसी की बात भी बताता है। हार्लन उसे बताता है कि वो एक मैटरनिटी डॉक्टर है। ये सुनकर ग्लेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे जाकर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। फिर वहां से वही लोग पैदल आगे के लिए बढ़ते हैं क्योंकि हिल टॉप अब बहुत पास आ चुका था। हिल टॉप के गार्ड्स रिक के ग्रुप को गन नीचे करने के लिए कहते हैं। तब जीसस रिक से सेफ्टी पर्पस के लिए गन नीचे करने के लिए बोलता है और रिक ऐसा करता भी है। हिल टॉप के अंदर जाते ही उन्हें बहुत बड़ा सा मैंशन दिखता है जो कि पहले एक म्यूजियम था। आसपास खूब सारे क्रॉप्स दिखते हैं। म्यूजियम के अंदर आने पर उन लोगों की मुलाकात हिल टॉप के लीडर ग्रेगरी से होती है। ग्रेगरी उन लोगों से बात करने से पहले उन सभी को नीट एंड क्लीन होने के लिए बोलता है और रिक ये सुनकर इरिटेट हो जाता है, जिस वजह से वो मैगी को ग्रेगरी से बात करने के लिए आगे बोलता है। मैगी की ग्रेगरी से बात हो रही होती है। वो दोनों ही ट्रेड ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं, लेकिन ग्रेगरी अलेक्जेंड्रिया के लोगों को हिल टॉप में काम करने के बदले उन्हें कुछ पैसे देने को बोलता है। ग्रेगरी मैगी को एक स्मार्ट वुमन बताता है। मैगी बोलती है कि हिल टॉप के पास हथियार और दवाई की कमी है। ये सुनकर ग्रेगरी को इंसल्ट फील होता है और वो बात वहीं खत्म कर देता है और मैगी को वहां से जाने के लिए बोलता है। वापस आने पर मैगी ये बात रिक को बताती है और जीसस एश्योर करता है कि वो ग्रेगरी से बात करेगा और एक अच्छा फेयर डील डन करवाएगा। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जीसस, ग्रेगरी और पूरा रिक का ग्रुप सब बाहर आ जाते हैं। सभी मुलाकात एक टीम से करते हैं जो नीगन के कंपाउंड से वापस आई थी। टीम के लोग बताते हैं कि उनके 2 आदमियों को नीगन ने मार डाला क्योंकि उसे हिल टॉप की भेजी हुई सप्लाई बहुत कम लगी थी। वो लोग बताते हैं कि उनका एक आदमी भी नीगन ने बंदी बना लिया है। ग्रेगरी को एक मैसेज देने के लिए कहा था। ग्रेगरी जैसे ही पूछता है कि क्या मैसेज है तो ईथन, टीम के लीडर, ग्रेगरी को सॉरी बोल के उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है। इंस्टेंटली रिक की पूरी टीम अलर्ट हो जाती है। ऐसे में एक बंदा अब्राहम को नीचे गिराकर मारने जाता है और अब्राहम साशा के बारे में सोचकर फ्रीज हो जाता है। तभी डेल अब्राहम को बचाता है। अब्राहम उठता है पर इसी हाथापाई में रोजिटा का नेकलेस
नीचे गिर जाता है। उधर रिक तुरंत ईथन को मार देता है एंड रिक की टीम हिलटॉप के लोगों पर ओवरपावर कर देती है, जिसे देखकर जीसस सबको रुकने और शांत होने के लिए कहता है और हिलटॉप के जो लोग लड़ने के लिए रेडी थे उनसे कहता है कि रिक ने ग्रेगरी की जान बचाई है एंड ये लोग सिर्फ ग्रुप की मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में जीसस रिक के ग्रुप को नीगन के बारे में बताता है। जीसस बताता है कि नीगन एक सेवियर्स नाम का कम्युनिटी रन करता है और उसका वो लीडर है। नीगन ने हिलटॉप के ग्रुप के साथ एक डील की थी, वो हिलटॉप पर हमला नहीं करेगा अगर हिलटॉप उसे कंटिन्यूअसली अपनी आधी सप्लाई देता रहा। बस ये सुनकर रिक एक डील करता है कि सप्लाई मेडिसिन और फूड के बदले में रिक ग्रेगरी को बचाने और सेवियर्स को मारने में मदद करेगा। ग्रेगरी अब पहले से बेहतर फील कर रहा था। जीसस ये डील ग्रेगरी को बताता है और ना चाहते हुए भी ग्रेगरी को ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद मैगी ग्रेगरी से बात करके उसे बताती है कि इस डील को एक्सेप्ट करने से ग्रेगरी नीगन और उसके ग्रुप सेवियर से सेफ रहेगा, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद नीगन पूरे हिलटॉप को भी अपने कब्जे में ले सकता है। रिक एंड उसका ग्रुप हिलटॉप से खूब सारी सप्लाईज को बस में रख लेता है और रिक एंडी से, जो कि नीगन के कंपाउंड से आया था, उससे नीगन की कम्युनिटी की डिटेल्स लेता है। द ग्लेन मैगी का अल्ट्रासाउंड करवाता है और हार्लन उसे मैगी की फीटस को दिखा देता है। मैगी का पूरा ग्रुप हिलटॉप से अलेक्जेंड्रिया के लिए रवाना हो जाते हैं। ग्लेन मैगी के अल्ट्रासाउंड की फोटो सबको दिखाता है और सब इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड शुरू होती है जिसमें कैरल सबको कुकीज बना के सबके घर भिजवाती है। रिक अलेक्जेंड्रिया की ओर अपने बस में रवाना हो जाता है और सभी को चर्च में मीटिंग के लिए बुलाता है। रिक चर्च में सभी को नीगन एंड सेवियर्स के बारे में भी बताता है और बोलता है कि इससे पहले कि नीगन हमें ढूंढे, हमें नीगन एंड सेवियर्स को ढूंढ के उन्हें मारना हो। इस बात से मॉर्गन नाखुश था और बोलता है कि हमें पहले जाके सेवियर से बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर रिक वोटिंग करवाता है और सभी लोग रिक का सपोर्ट करते हैं। फिर रिक बोलता है कि हम किसी भी सेवियर्स को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब रात में मैगी ग्लेन से बोलती है कि वो भी रिक के साथ सेवियर्स के कंपाउंड तक जाना चाहती है, क्योंकि डील मैगी नहीं की थी। कैरल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो स्मोकिंग करते हुए बाहर घूमने लगती है। वहाँ टॉबिन भी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो कैरल जाके उसके पास बैठ जाती है। टोबिन कैरल से कहता है कि कैरल को सभी लोग मदरली फिगर जैसे देखते हैं, लेकिन उसमें टोबिन को कुछ और ही दिखाई देती है। जिसके बाद कैरल और टोबिन दोनों किस करते हैं। इधर अब्राहम अपने बैग्स पैक कर लेता है और रोजिता को बोलता है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है। रोजिता जब वहां पहुंचती है तो अब्राहम बताता है कि जब वो उससे पहले बार मिला था तो उसको लगा था कि दुनिया में रोजिता के अलावा कोई और लड़की नहीं बची है। बस ये सुनकर रोजिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इधर टेरा डेनिस से कन्फेस करती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और डेनिस को साथ में चलने के लिए भी बोलती है, पर डेनिस मना कर देती है क्योंकि इधर अलेक्जेंड्रिया में वो अकेली डॉक्टर है और लोगों को उसकी जरूरत है। फिर डेनिस एंड टेरा एक दूसरे को किस करते हैं। मतलब भाई सीरियसली यहाँ सब किसी ना किसी को किस कर रहे हैं और एक मैं हूँ। खैर छोड़ो। इसके बाद रिक सबको सेवियर्स के कंपाउंड पर अटैक करने के लिए मीटिंग पर बुलाता है। एंडी सबको सेवियर्स कंपाउंड के इंटीरियर का मैप बनाकर दिखाता है और बताता है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही एंट्री है एंड वहां सिर्फ 2 गार्ड्स खड़े रहते हैं। एंडी को टोटल नंबर ऑफ सेवियर्स कितने हैं इसका अंदाजा नहीं था। रिक कहता है हम लोग रात में अटैक करेंगे जब सबकी नींद काफी ज्यादा गहरी होगी। रिक का प्लान सेवियर्स के मेन गेट से एंट्री लेने का था। अगले दिन पूरा ग्रुप रोड पर होता है, कंपाउंड से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर। खैर रिक की टीम वॉकर्स का सिर काट के उसे किसी तरह से ग्रेगरी के फेस से सिमिलर बनाने की कोशिश करता है। उनका प्लान था कि वो लोग ये फेस जाकर सेवियर्स को देंगे। गैब्रियल भी इस प्लान में शामिल होना चाहता था, लेकिन रिक उसे वार्न करता है कि वो एक प्रीस्ट है, जिस पर गैब्रियल मजाक में कहता है कि उसका ब्लैक कोट उसे सबसे छिपने में भी हेल्प करेगा, इसलिए वो भी साथ में जाना चाहता है। इसके बाद पूरी टीम एक साथ आती है और रिक अनाउंस करता है कि दिन होने से कुछ वक्त पहले ही अटैक किया जाएगा। इसके बाद कैरल रिक को अलग बुलाकर पूछती है कि वो मैगी को क्यों साथ लाया है। रिक कहता है मैगी नहीं डील की थी और मैगी खुद आना चाहती थी। ऐसे में कैरल बोलती है कि ठीक है, लेकिन वो मैगी के साथ कंपाउंड के बाहर रहने का ही डिसाइड करेगी। रात होते ही एंडी ग्रेगरी का हेड लेकर मेन गेट पर खड़े दोनों सेवियर्स के पास जाता है, जिसे देख दोनों सेवियर्स मान भी लेते हैं कि वो ग्रेगरी का ही हेड है। उनमें से एक गार्ड ग्रेगरी का हेड लेकर अंदर जाता है, तभी डर धीरे से आता है और दूसरे गार्ड को वहां पर ही मार देता है। बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा रिक का ग्रुप बाहर निकल आता है। अब जैसे ही पहला गार्ड एंडी के साथी को लेकर बाहर आता है तो सब लोग उसे मार देते हैं। अब रिक एंड ग्रुप कंपाउंड के अंदर जाते हैं। रिक धीरे से एक कमरे में जाकर सोते हुए सेवियर को नींद में ही मार देता है एंड बाकी सब भी यही करने लगते हैं। वहीं पर ग्लेन बहुत सारे पोलरॉइड्स फोटोज देखता है जो सेवियर्स के टारगेट थे। टेरा, एंडी, जीसस, गैब्रियल सभी बाहर गाड़ी के अंदर बैठकर इंतजार कर रहे थे। वहीं अंदर साशा और अब्राहम एक साथ दिखते हैं, जिनको एक गेट दिखता है जो कि अंदर से लॉक था। साशा उस गेट को खोलने का ट्राई करती है और अब्राहम उसको कवर देता है, पर तब ये अब्राहम के पीछे से एक सेवियर आ जाता है और वो अब्राहम पर हमला करता है। साशा ये देखकर उस सेवियर को मारने लगती है, लेकिन वो सेवियर मरते मरते अलार्म बेल बजा देता है। अलार्म की आवाज सुन के मैगी और कैरल कंपाउंड की तरफ भागने लगते हैं, पर कैरल मैगी को रोक देती है। अलार्म की आवाज पर सेवियर जाग जाते हैं और रिक के ग्रुप से लड़ाई करने लगते हैं।
रिक का ग्रुप सेवियर से लड़ाई करते हुए कंपाउंड में और अंदर की ओर भागने लगता है। एरन सेवियर्स के कुछ लोगों से बचने के लिए कमरे के अंदर घुस जाता है और वहां ऑलरेडी मौजूद एक सेवियर को मार डालता है। एरन इस कमरे से बाहर निकलता है तो एक सेवियर उस पर अटैक करता है, लेकिन रोजिता आके एरन को बचा लेती है। टेरा कंपाउंड से बाहर आते हुए 2 सेवियर को देखती है और उन पर गोली चला देती है। रिक के ग्रुप के सभी लोग एक एक कमरे में जाके आर्मरी की खोज कर रहे थे। आखिर में ग्लेन और हीथ आर्मरी तक पहुंच जाते हैं। ग्लेन आर्मरी से कुछ गन्स एंड राइफल्स उठा लेता है। तभी ग्लेन को आर्मरी डोर के बाहर सेवियर्स के होने की आवाज सुनाई देती है तो ग्लेन गेट में से ही फायरिंग करने लगता है और इससे बाहर खड़े सारे सेवियर्स मारे जाते हैं। ग्लेन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सारे सेवियर्स मर चुके हैं, बट तभी एक सेवियर जिसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी ग्लेन और हीथ को निशाना बनाने लगते हैं, पर जीसस आके उस सेवियर को भी मार डालता है। गैब्रियल भागते हुए उस सेवियर तक पहुंच जाता है जो टेरा की गोली से घायल था। वो गैब्रियल का प्रीस्ट यूनिफॉर्म देखकर कहता है, तुम तो मुझे नहीं मारोगे। फिर गैब्रियल बाइबल की एक लाइन पढ़ता है और उस सेवियर को मार डालता है। सुबह होता है, इस कंपाउंड की लड़ाई खत्म हो जाती है और रिक का ग्रुप बिल्डिंग से बाहर निकल आता है। वहीं अलेक्जेंड्रिया में मॉर्गन एक मेटल शील्ड को प्रिजन सेल में वेल्ड कर देता है। इधर मिशॉन रिक से बोलती है कि उसे शक है जो सेवियर्स मरे हैं उनमें से कोई नीगन तो नहीं था। तभी एक सेवियर एक बाइक उठाता है और भागने लगता है। रोजिता उसे निशाना बना लेती है और डेल भाग के सेवियर्स के पास जाता है और पीछे रिक भी उसको फॉलो करता है। तुरंत सेवियर को गन पॉइंट पर वो ले लेता है। तभी उस सेवियर के वॉकी टॉकी से एक औरत की आवाज आती है कि रिक अपने ग्रुप का वेपन गिरा दे, क्योंकि सेवियर्स के दूसरे ग्रुप के कब्जे में अब मैगी और कैरल थी। और बस इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाती है और आगे हमें पता चलेगा कि आखिर सेवियर्स में कितने लोग हैं और नीगन की एंट्री भी अब नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।